सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, fly.sahil के नाम से आईडी है। आज का सेशन रहेगा जो आजकल मेजर प्रॉब्लम आ रही है कि सर हम अनजान या अननोन लोगों के सामने सही से नहीं बोल पा रहे, वो चाहे कोई अटकने वाला हो, हकलाने वाला हो तो उतलाने वाला हो। तीनों केसेस के अंदर जब कोई अनजान आदमी आ जाता है और जब कुछ बोलना पड़ता है तो वहां वही प्रॉब्लम रिपीट हो रही है जो हमें आज की डेट में है। लेकिन जब हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं तो बिल्कुल सही रहता है, वहां ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब ना के बराबर आती है। लेकिन जब कोई अनजान आता है तो वहां पता नहीं क्या हो जाता है कि सर हम बोल ही नहीं पाते। तो देखो प्रॉब्लम क्या है, आपकी स्टैमरिंग भी हो सकती है, स्टटरिंग हो सकती है, मिस आर्टिकुलेशन हो सकती है, अटकना, हकलाना, तुतलाना, कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर क्या करता है कि जो चीजें आपने सीखी हैं और जो आपने फ्लो मेंटेन किया। देखो मैं अगर यहाँ पे अटकने वाले की बात करूं, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लगातार बोलना और उस स्पीड में बोलना जिसपे वो फ्लो को मेंटेन कर सके। अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं रुक रहा हूं तो मैं क्यों रुक रहा हूं, फिर अपनी स्पीड को और थोड़ा कंट्रोल करके देखता हूं कि मैं लगातार बोल पाऊं। अब जब फ्लो मेंटेन हो गया, फिर मैं किसी अनजान के पास जाऊं, कहीं भी जाऊं, अगर वो मेरा फ्लो मेरे दिमाग, मेरे माइंडसेट के अंदर और वो मेरा स्पीड का लेवल मुझे याद है कि मैं इस स्पीड में सही बोलता हूं तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब प्रॉब्लम आ क्यों रही है, फिर हम वहां पे सोच ये लेते हैं कि अनजान आदमी है, हम सोच ये लेते हैं कुछ बोलूंगा मैं रुक जाऊंगा, हम सोच ये लेते हैं कि मेरी कहीं इंसल्ट ना हो जाए। तो ये नेगेटिव थॉट अगर मैं दिमाग में लेके किसी के भी साथ बोलूंगा, वो चाहे कोई अननोन हो या फैमिली मेंबर हो, दोनों जगह प्रॉब्लम आएगी। अब फैमिली मेंबर के साथ क्यों नहीं प्रॉब्लम आती, क्योंकि वहां मैं कुछ सोचता ही नहीं, वहां मेरा फोकस ये रहता है, मुझे प्रैक्टिस जो मेरे को साहिल सर ने बताया स्पीड का ध्यान रख के, वहां मैं बिल्कुल अपनी स्पीड का ध्यान रख रहा हूँ। फैमिली मेंबर के साथ स्पीड का ध्यान रख रहा हूँ, अननोन के साथ कोई ध्यान नहीं रख रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, फर्क आएगा, डिफरेंस आएगा, वही प्रॉब्लम रिपीट होगी। अब देखो मैं आपको इसके लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज सबको सजेस्ट करता हूं, शाम को 1 घंटा रोज हर कोई तो वो मार्केट में जाकर विंडो शॉपिंग वाला काम करे, मतलब मॉल में चला जाए, किसी मोबाइल की शॉप में जाए, मतलब कुछ लेना नहीं है लेकिन बातचीत करके सोच के जाना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है उन लोगों के बीच में जो मुझे नहीं जानते। जितना ज्यादा अनजान लोगों के बीच में प्रैक्टिस करोगे बोलने की, उतना जल्दी वो फियर, वो हेजिटेशन निकल जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ जिस चीज से डर लगता है वो काम ज्यादा कर लो, फियर खत्म हो जाएगा। अगर वो काम, जिस चीज से डर लग रहा है वो काम बिल्कुल नहीं कर रहे तो फिर तो और ज्यादा फियर आएगा ना। अपने माइंडसेट को ध्यान रखिए। अब यही प्रॉब्लम हकलाने वाले को, यही प्रॉब्लम मिस आर्टिकुलेशन वाले को, मैं र नहीं बोल पा रहा, मैं सर र बोल लेता हूँ लेकिन जब घर में होता हूँ, लेकिन जब बाहर जाता हूँ तो वही र मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। मुझे याद रखना पड़ता है कि जीभ ऊपर लगाऊं या नीचे। र या ल में प्रॉब्लम है तो किसी भी अल्फाबेट में प्रॉब्लम है, जर्नल स्पीकिंग के अंदर सबको बोलता हूँ, उस जीभ की मूवमेंट का ध्यान नहीं रखना, सिर्फ प्रैक्टिस के टाइम, रीडिंग के टाइम र और ल की मूवमेंट का ध्यान रखना है। बाकी टाइम अगर मैं नॉर्मल किसी के साथ बातचीत कर रहा हूं तो वहां आपने मूवमेंट का ध्यान नहीं रखना, सिर्फ अपनी स्पीड का ध्यान रखना, मैं किस स्पीड में सही लगातार बोल पा रहा हूं। वहां वो र की साउंड भी आएगी, ल की साउंड भी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं वही मेरा र, जब मेरा स्पीड नॉर्मल होगा तो वो अपने आप मूवमेंट वो मुझे देगा। अब इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही, एक सेशन के लिए सामने आ जाना, 1-to-1 व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे। आधे घंटे का सेशन होता है और आधे घंटे में आपको वो जो आपकी प्रॉब्लम है, कितने सालों पुरानी, रिजल्ट दिखा देंगे, विश्वास हो जाएगा और आपकी लाइफ टाइम की वो प्रॉब्लम कभी रिपीट भी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।